हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्टर्स। तो यार कैसे आप सब लोग, हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। तो यार असल में ना ये थोड़ा सा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था आजकल इंडिया के अंदर भी काफ़ी क्या नाम है वो हाइप है। नहीं वो अपने वेपन्स वगैरह बना रहे हैं आजकल। उन्होंने ज़रा मैन्युफैक्चरिंग एग्जीबिशंस हो रही हैं तो काफ़ी इस तरह की। तो हमने सोचा कि यार कंपैरिजन बनाते हैं मिलिट्री पावर का। लेकिन कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, ये कंपैरिजन इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन वाली कंट्रीज का है। तो एक ठीक ठाक आबादी, एक बड़े स्केल के दोनों मुल्क हैं, तो उनके ऊपर ही कंपैरिजन करने वाले हैं हम। 2023 का ही ये कंपैरिजन है, इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन। तो इंडिया की जो रिसेंट बनाई हुई टेक्नोलॉजी है वो भी इस वीडियो के अंदर आ जाएगी। तो इनकी वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप जाके इनकी वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अभी हम अपनी वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आके बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन दुनिया की दो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले देश हैं और महज ये दोनों ही देश मिलकर अपनी यंग, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन व कंबाइंड नॉलेज एंड पावर के दम पर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ही देशों के बीच संबंध सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आज ये दोनों ही देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं। हालांकि चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसके पास अपनी खुद के हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके चीन को पावर एंड तकनीक के मामले में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे भारत से पिछड़ने का डर अभी से सताने लगा है। और इससे पहले कि भारत अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल कर सके, चीन ये चाहता है कि किसी न किसी तरह भारत को किसी युद्ध में उलझाकर इसकी बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर आगे चलकर इंडियन मिलिट्री अगले 1 या 2 दशक में दुनिया की एक बेहद हाईटेक और खूंखार फौज बनने वाली है, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तब शायद चीन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब एक पावरफुल भारत देश के साथ दुनिया के अन्य पावरफुल देश भी खड़े होंगे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि फिलहाल चीन भारत से आर्थिक डेवलपमेंट, मॉडर्न तकनीक और सैन्य हथियारों के मामले में काफी आगे निकल चुका है। और बावजूद इसके भारतीय सेना की हिम्मत और वर्तमान अग्रेसिव गवर्नमेंट व उनकी शानदार फॉरेन पॉलिसी को देखकर चीन के अभी से पसीने छूटने लगे हैं। और उसे इस बात का भी डर है कि जब आज भारत चीन के सामने डेवलपमेंट, तकनीक व हथियारों की संख्या में पीछे होने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है, तब भविष्य का डेवलप्ड एंड पावरफुल इंडिया कितना कहर ढा सकता है, इसका अंदाजा चीन भी नहीं लगा सकता। फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में चीन के सामने भारत की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। चीन के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री कौन है, झाओ लिजियान या वांग यी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से। इसमें शुरुआत करें पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर चीन की पॉपुलेशन करीबन 142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ के लगभग आंकी जा रही है। इनके एग्जैक्ट आंकड़े आना बाकी है, लेकिन फिलहाल यही प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं। इसके अनुसार पॉपुलेशन रैंकिंग में चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अपनी विशाल जनसंख्या के दम पर दोनों ही देशों की नॉमिनल जीडीपी देखें तो चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी करंट नॉमिनल जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। तो वहीं भारत भी दुनिया में टॉप 5 नॉमिनल जीडीपी वाले देशों में आता है, जिसकी करंट नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बताई जाती है। अपनी विशाल जीडीपी के दम पर दोनों ही देशों का डिफेंस बजट देखें तो चीन ने साल 2022 में अपनी डिफेंस पर टोटल 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है। तो वहीं भारत ने भी साल 2022 में अपने डिफेंस पर करीबन 70 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया है। दोनों ही देशों की वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग देखें तो चीन इस समय दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है और ये जल्द ही रशिया को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश बनने वाला है। तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है।
दोनों देशों के जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़े भूभाग वाला देश भी है, तो वहीं भारत ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इन बेसिक फैक्ट्स के बाद देखें एयर एंड मिलिट्री पावर के बीच कंपैरिजन। तो चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल है और इससे भी ज्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो वहीं भारतीय सेना की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल है और इससे भी ज्यादा पैरामिलिट्री एंड रिजर्व फोर्सेस इंडियन मिलिट्री के पास हैं। हवाई ताकत में टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री के पास 3,500 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। तो वहीं भारतीय सेना के पास 2350 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर एंड इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री के पास 1750 से ज्यादा फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। भारत के पास 560 से ज्यादा फाइटर एंड इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए बॉम्बर अटैकर एयरक्राफ्ट्स की 450 यूनिट्स चाइनीज मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास फिलहाल केवल 120 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स चीन के पास हैं, तो वहीं भारत के पास केवल 130 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और इसमें भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की संख्या काफी ज्यादा है। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की करीबन 400 यूनिट्स इस समय चीन के पास बताई जाती हैं और चीन इस दिशा में काफी तेजी से अपनी न्यूक्लियर वारहेड्स की संख्या बढ़ाते जा रहा है। तो वहीं भारत के पास फिलहाल 160 से 170 के बीच न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स चाइनीज आर्मी के पास हैं। इसमें इनकी लाइट बैटल टैंक्स भी मौजूद हैं। तो वहीं भारत के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। चीन के मुकाबले भारतीय मैन बैटल टैंक्स ज्यादा एडवांस तकनीक के बताए जाते हैं और चीन पुराने सोवियत समय के बैटल टैंक्स की भी काफी ज्यादा यूनिट्स ऑपरेट करता है। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स दोनों की कुल मिलाकर 35,000 से ज्यादा यूनिट्स चाइनीज मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 12,500 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। अब धीरे धीरे इसकी संख्या भारत में भी बढ़ने वाली है क्योंकि भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज ऐसे व्हीकल्स का निर्माण करने लगी हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 4100 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं, तो वहीं भारत के पास फिलहाल केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। फील्ड हाविजर्स की 1700 यूनिट्स चाइना के पास हैं, इसमें भी काफी पुरानी यूनिट्स मौजूद हैं। तो वहीं भारत के पास 3300 से ज्यादा फील्ड हाविजर्स मौजूद हैं और चीन से ज्यादा बेहतर कंडीशन में है। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 3200 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। भारत के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। धीरे धीरे भारत इनकी भी संख्या बढ़ाने वाला है क्योंकि इनका भी निर्माण अब भारत में ही किया जाने लगा है। जमीनी ताकत के बाद देखें नेवल पावर, तो यहाँ पर चीन दुनिया की सबसे ताकतवर नेवल फौज बनने की दिशा में अग्रसर है। इनके पास फिलहाल 3 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, 2 एक्टिव हैं और एक जल्द ही एक्टिव होने वाला है। भारत के पास भी फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर भी योजना बना रहा है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की करीबन 50 यूनिट्स चीन के पास मौजूद हैं। भारत के पास फिलहाल 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स ही मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 45 फ्रिगेट्स हैं, तो वहीं इंडियन नेवी के पास 12 एक्टिव फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। फ्रिगेट्स के बाद कॉर्वेट्स की 72 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स एक्टिवली बताई जा रही हैं। चाइनीज नेवी ऑपरेट करती है 75 सबमरीन्स, तो वहीं इंडियन नेवी इस समय 17 सबमरीन्स ही ऑपरेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारत और चीन के बीच लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर एक मिलिट्री कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो तो यार ऐसा है कि चाइना की कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं है हमें, और इंडिया की इन्फॉर्मेशन इस तरह आ गई है कि हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाई हैं और उसके अंदर जो हमने इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखी है, न्यू वेपन्स देखे हैं, तो यार वो बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो हाँ, चाइना एक काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, एक एडवांस कंट्री है, तो इसी वजह से वो आ गया। लेकिन तकरीबन इतना सा फ़र्क है इंडिया और चाइना के अंदर, मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो शायद आने वाले वक्तों में इंडिया जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है और वो अब तो
अपने मुल्क के अंदर ही वो ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करना शुरू हो गए हैं। A to Z मैन्युफैक्चर उधर हो रहा है। हाँ, तो वो इस चाइना को क्रॉस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें।